बन्नू गिरदनौफ में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई गुज़श्ता 24 घंटों में 24 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितन खवारिज से था। हलाक खारजी मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। खवारिज से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दी के तमाम जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज करने का अज़म। बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बन्नू में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा कि फितल खवारिज के 24 दहशतगर्दों को हलाक करना सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना सलाहियत, अज़म और कुर्बानियों का मज़हर है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयां मंतकी अंजाम तक पहुंचाई जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी बन्नू ऑपरेशन की कामयाबी को सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी और सलाहियतों का सबूत करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के कयाम के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नागजीर है। अमेरिका के ईरान पर हमलों में शिद्दत आ गई। छठे रोज भी बमबारी। ईरान शहर बंदर अब्बास, बंदर खमीर, अहवाज और वो शहर पर हमले। बंदर खमीर में 2 पुल तबाह, 7 अफराद शहीद, 9 जख्मी हो गए। बंदर अब्बास में रिहायशी इमारत और कम्युनिकेशन टावर पर हमले। अमेरिका के रेलवे स्टेशन और पुल पर भी हमले, 9 अफराद जख्मी। अमेरिकी सेंटरकॉम के मुताबिक मुसलसल छठी रात ईरान पर हमले किए। ईरानी फौजी तनसीबात साहली निगरानी के मराकिज को निशाना बनाया। ईरान के खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमले। कतर, बहरीन। कतर में अमरीकी फौजी अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमलों में हेलीकॉप्टर, ड्रोन, सर्वेलेंस तैयारे हदफ बनाए। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और अवाम पर हमलों का इंतकाम लिया। गलत अंदाजा लगाने वालों को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमन हुर्मत जल्द से पहले वाली हालत में नहीं आएगी। अमरीका अमन हुर्मत पर ईरान की खुद मुख्तारी से खौफजदा है। अमन हुर्मत में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार अमरीका है। खलीजी ममालिक अमरीका को हमलों की इजाजत न दे। ईरान से सफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं किए। बातचीत जारी है। ईरान अब भी मुआहिदा करना चाहता है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरल लेविट के मुताबिक ईरान तकसीम का शिकार, कुछ रहनुमा मुआहिदा करना चाहते हैं। ईरान पर हालिया हमले MOU की खिलाफवर्जी के बायस किए। ईरान को अपने किए गई सजा भुगतना होगी। ईरान ने जहाजों को निशाना बनाकर MOU की खिलाफवर्जी की। ईरानी जहाजों के सिवा सब के लिए अमन हुर्मत खुली है। अमरीकी फौज बच्चों और शहरी को निशाना नहीं बनाती। मैनाब स्कूल पर हमले की तहकीकात जारी है। ईरान की अरबों को ऊंटों के दौर में पहुंचाने की धमकी। खातुमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना तबाहकुन होगा। खित्ते के इंफ्रास्ट्रक्चर का हर टुकड़ा तबाह कर देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे तबाह करेंगे जैसे कभी वजूद ही नहीं था। अमरीकी हमले जारी रहे तो जंग फैल जाएगी। जंग के गहरे बादलों में भी ईरानियों के हौसले बुलंद। ईरान में अमेरिका के खिलाफ और हुकूमत की हिमायत में मुजाहरे। इनकलाब स्क्वायर पर मुजाहरे में खवातीन और बच्चों की शिरकत। मुजाहिरीन ईरानी परचम और इंतकाम की निशानी सुर्ख परचम लहराते रहे। अमरीकी सदर का इलेक्शन से मुताल्लिक खुफिया दस्तावेजात डी-क्लासिफाइड करने का ऐलान। कौम से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा CIA की दस्तावेजात आज रिलीज कर रहे हैं। चीन अमेरिका के इंतखाबी अमल में मुसलसल मुदाखलत करता रहा है। अमेरिका में इंतखाबात को कई खतरात का सामना है। चीन इलेक्शन डाटा को हैक करने की कोशिश कर रहा है। चीन चाहता था मैं सदारती इलेक्शन हार जाऊं। चीन ने अमेरिकी वोटर्स की 22 करोड़ फाइल्स हासिल की। FBI को चीन से मुताल्लिक तहकीकात का हुक्म दिया है। अमेरिका का इंतखाबी निजाम कमजोर और करप्ट हो चुका है। गैर मुल्की शहरी और मुर्दा अफराद के नाम वोटर लिस्ट में शामिल हैं। हमने वेनेजुएला में कामयाब
कामयाबी हासिल की। हमने अपनी सरहदों को महफूज किया। हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फौज है। ईरान ने हौसियों को बाबुल मंदब बंद करने का पैगाम दे दिया। रॉयटर्स का दावा, कहा हौसियों को बहरा अहमर बंद करने के लिए तैयार रहने का पैगाम दिया गया। बाबुल मंदब बंद करने का फैसला यमन में पासदारान के नुमाइंदे करेंगे। बाबुल मंदब के करीब मिसाइल और ड्रोन तैनात। हौसी हुक्म के मंतज़िर ईरानी फौज की भी जंग नए महासों तक फैलने की वार्निंग। तर्जुमान ने कहा, ईरान का हमसाया मुल्कों या मुस्लिम रियासतों से तसादुम का कोई इरादा नहीं। अमरीकी हमले जारी रहे तो जंग फैल सकती है। पासदारान का नाकाबंदी के जवाब में खत्ते से तवानाई बरामदात रोकने का ऐलान। कहा, अमरीका और इत्तेहादियों को फायदा पहुंचाने वाले रास्ते बंद कर देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की शंघाई में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। तजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी और AI ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। डिजिटल इकानमी और मसनूई ज़हानत में ताउन के फ़रोग पर जोर। दोनों ममालिक का इलाकाई व आलमी अमूर पर करीबी राब्ता जारी रखने का फैसला। पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस और सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस आज होगी। कॉन्फ्रेंस का महवर शोबा सेहत और गैर मुल्की सरमायाकारी का फरोग है। कॉन्फ्रेंस में दो तरफा इक्तिसादी ताउन और बरामदी हिकमत अमली पर गौर होगा। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में चीनी सरमायाकार और पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात शरीक होंगी। दवासाजी और मैन्युफैक्चरिंग शोबों में सरमायाकारी मौके का जायजा लिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस फार्मास्यूटिकल शोबे की बरामदी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ माहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। दुनिया फुटबॉल पर किसकी होगी बादशाहत, फैसला इतवार को होगा। फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें टकराएंगी। अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना टाइटल के दिफा के लिए पुरअज़्म। तीसरी पोजीशन के लिए फ्रांस और इंग्लैंड का मुकाबला हफ्ते को होगा। लियोन मेसी को क्यों गिराया, साथियों को हरीफ पर गुस्सा आया। मेयर लंदन सादिक खान ने एक और एजाज हासिल कर लिया। सादिक खान को ताहयात लॉर्ड बनाने का अलन बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन मुकर्रर। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म स्टॉर्मर ने नए लॉर्ड्स के नामों का ऐलान कर दिया। बादशाह चार्ल्स से लॉर्डशिप देने की ख्वाहिश का इजहार किया। बरतानिया के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के इस वक्त 774 अरकान की जानिब से हाउस ऑफ लॉर्ड्स की रुकनियत अता की गई। नई सियासी तकर्रियों के फहरिस्त के तहत उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में नशिस्त मिली। वनडे और T20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट्स में बड़ी तब्दीलियों की मंजूरी। 14 टीमों पर मुश्तमिल वनडे वर्ल्ड कप में सुपर सीरीज और सुपर 7 मरहले मुतारिफ। 10 टीमों की T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 की जगह सुपर 10 मरहला होगा। पहली बार एलिमिनेटर